हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एक्सट्रीम कार्नेज के 4th पार्ट लेशर में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, एंडी बेंटन ने अपने सिम्बियोट को जला दिया था अपनी हेलफायर से। उसके बाद कार्नेज फेज पे अपना हमला कर लेता है और वो उसे भेजता है एंडी को मारने के लिए। इसी बीच फ्लैश थॉम्पसन ये जानने का ट्राई करता है कि कार्नेज का असली प्लान क्या है। कार्नेज की जो भी एंड गेम है उसका लेना देना आर्थर क्रेन के साथ है। वो एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के बीच में जान डाल दी है। तो ये वही सीन है जहाँ पे फेज ने एंडी के बीच में अपना हाथ घुसा दिया है। वो कहता है चुप हो जाओ लड़की और मर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। फ्लैश चिल्लाता है एंडी। अभी एंडी अपनी हेलफायर का ब्लास्ट करती है। वो कहती है नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही। तो फ्लैश फेज पे गोलियां चला देता है। वो कहता है देखो इसको, किसी पिग के जैसे इसका खून बह रहा है। फ्लैश कहता है उसको अकेला छोड़ दो। अभी वहाँ पे गार्ड्समैन भी आ जाते हैं और वो फ्लैश को निशाने पे ले लेते हैं। फ्लैश कहता है तुमने अपना निशाना गलत जगह पे रखा है, तुम्हें ये कहीं और रखना चाहिए। तो एक गार्ड कहता है तुम हिलना मत। तभी फेज उसके सर को काट देता है। वो कहता है ये लोग तो बस बोलते रहते हैं, मुझे तो कुछ एक्शन चाहिए। तो ये सीन में एक बूढ़ा आदमी बेड पे पड़ा होता है। वहाँ पे क्रेन की स्पीच चल रही होती है जो कहता है कि हमारे कितने लोग हम खो चुके हैं, हमें अपने वर्ल्ड को दोबारा से सेफ बनाना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर वाली जाली से लेशर सिम्बियोट आता है। वो उस बूढ़े आदमी के अंदर घुस जाता है। वो उसको कहता है कि तुम अभी मेरे घर हो, हम दोनों ही घर हैं। अभी उसकी बीवी उसके लिए नाश्ता लेके आती है। वो कहती है देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। आई होप तुमने अच्छे से नींद ली होगी। तुम देखो खुद को, आज तुम खुद से बैठ गए हो। वो बंदा अभी भी क्रेन की स्पीच सुन रहा होता है जो कहता है हमें एक दूसरे को बचाना होगा या मरना होगा। तो उस बंदे की बीवी कहती है आज मुझे नर्स ने कहा है कि मैं तुम्हें खुद खिला सकती हूँ। क्या लास्ट नाइट को तुमने टीवी को चलते ही छोड़ दिया था? तुम्हें पता है ना ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो तुम ये अंडे खा लो। वो अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहले ही कुछ खा रहे हो। अभी वो कहती है ये तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है? अभी हम देखते हैं वो बन जाता है लेशर। तो यहाँ पे फेज उन गार्ड्स को मारते हुए कहता है क्या तुम इस आर्ट एंड क्राफ्ट से अभी तक बोर नहीं हुए? ये तो डेली का सेम का काम है ना। वो फ्लैश को भी कहता है ऐसा लगता है तुम्हारी दोस्त को बैंडेड चाहिए। फ्लैश कहता है एंडी तुम मुझे सुन पा रही हो? तो एंडी के पास दो गार्ड होते हैं। एक कहता है मैं इसको संभाल लूंगा, तुम उस गन वाले को पकड़ो। तो वो गार्ड फ्लैश को कहता है तुम अपना वेपन छोड़ दो और हार मान लो। तो यहाँ पे फेज जो कि कार्नेज के कब्जे में है वो कहता है हमारा फैमिली रीयूनियन होने वाला है और मैं अपनी सभी फैमिली को बुलाने वाला हूँ। तभी वो गार्ड्स और वहाँ पे एक ड्रोन आता है जो फ्लैश पे हमला कर देता है। फ्लैश उनको कहता है बहुत बढ़िया, जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है तुम उसी पे हमला करो। वो उनको चकमा देता है और एंडी को वहाँ से उठा के ले जाता है। वो कहता है होल्ड ऑन, मैं इसको फिक्स करूंगा। फेज कहता है हाँ भाग जाओ इससे पहले कि वो खून निकल के मर जाए। फ्लैश उसको भागते हुए वहाँ से ले जाता है और यहाँ पे इस केयर होम में लेशर के सामने जो भी आता है वो उसका खून कर देता है। यहाँ पे कार्नेज उसको कहता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तो लेशर कहता है हमें अकेला छोड़ दो। तो कार्नेज कहता है ऐसा मत कहो, बाकी सब छोड़ो और डीसी में पहुंच जाओ जल्दी से जल्दी। और यहाँ फ्लैश डॉक्टर स्टीवन की लैब में पहुंच जाता है। वो कहता है मेरी हेल्प करो। यहाँ कार्नेज लेशर को कहता है कम ऑन, मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ बैठो हमारी फैमिली के टेबल पे। तो लेशर कहता है नहीं। तो कार्नेज कहता है क्या नहीं? शायद तुम समझे नहीं क्योंकि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा। क्यों ना मैं तुम्हारे होस्ट के साथ चिट चैट करूं। चलो तुम बैठो और बड़ों को बात करने दो। और वो उसके होस्ट को ले जाता है हाइव माइंड में। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं कहाँ पे हूँ, ये जगह कौन सी है? अभी उसके सामने एक लड़की आती है। वो कहती है विलियम मैं तुम्हें याद हूँ, मैं हूँ सूज तुम्हारी वाइफ। वो उसको गले लगा लेता है। वो कहता है तुम मुझे कितने सालों बाद मिली हो, मुझे तो लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तो वो कहती है तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? अभी वो बन जाती है कार्नेज। वो कहता है हे बिली बॉय, अपनी वाइफ की यादों को संभाल के रखो, उसको अपने इस ओल्ड दिमाग से बाहर मत आने दो। ऐसा होगा अगर मैं तुम्हारी यादों को वापस ला दूं, जो भी उनमें ब्लैक होल है उनको फिल कर दूं। तो लेशर उसको कहता है तुम उसकी बात मत सुनना। वो बूढ़ा आदमी कहता है प्लीज। तो कार्नेज कहता है मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे ये कहने वाले हो। तुम्हें तो बस इतना करना है कि तुम्हें अपनी यादों की लेन में घूमने जाना है। और वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। उसके रास्ते में जो भी आता है वो किसी को नहीं छोड़ता। कार्नेज उसकी वाइफ बन जाता है। वो कहता है डीसी में मेरे पास आओ, मैं वहाँ आने में तुम्हारी मदद करूंगी। और वो उसकी वाइफ जैसा बन जाता है जो उसको कहती है फॉलो मी विलियम। वो उसके पीछे जाने लगता है। लेशर उसको कहता है नहीं, बट वो
आदमी कहता है हाँ। तो लैशर कहता है उसने तुमसे झूठ बोला है, वो तुम्हारा यूज कर रहा है। बट वो आदमी कहता है मुझे उसे ढूंढना होगा। तो लैशर कहता है वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन पूछता है इसको क्या हुआ है। तो फ्लैश कहता है ये सबका टाइम नहीं है, प्लीज इसको बचाओ। क्या इसके सिम्बियट का कुछ भी बचा था? एक छोटा सा टुकड़ा भी, वो भी शायद इसे बचा सकता हो। तो वो डॉक्टर कहता है जो सिम्बियट यहाँ पे आया था वो ठीक करने के लायक नहीं था, बट उसका असली जेनेटिक स्ट्रक्चर सही था जिससे कि उसे किसी और सिम्बियट के साथ जोड़ा जा सके, तुम्हारे वाले से। तो यहाँ पे एंडी उस बंद हुए सिम्बियट के पास जाती है। वो कहती है स्क्रीम मैं आ रही हूँ। तो फ्लैश कहता है तुम कह रहे हो कि तुमने एंटीवेनम एंटीबॉडीज को स्क्रीम के साथ जोड़ा है। तो एंडी भी वहां तक पहुंच जाती है और वो उस डब्बे को तोड़ देती है। वो सिम्बियट उसके साथ बॉन्ड होना शुरू हो जाता है। वो सिम्बियट कहता है तुम मुझे सुन पा रही हो? तो एंडी कहती है बहुत ही कम। तो वो सिम्बियट कहता है ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्क्रीम नहीं है। वो कहती है तुम हो कौन? तो वो बताता है मैं नॉइस की नेगेटिव स्पेस हूँ, मैं हूँ साउंड ऑफ साइलेंस। तो यहाँ पे नया सिम्बियट आ चुका है जिसको कहते हैं साइलेंस। फ्लैश कहता है एंडी क्या ये तुम हो? तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है अभी कोई भी स्क्रीम नहीं, ना कोई पेन, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? सब कुछ है साइलेंस। तो यहाँ पे एक लड़का वॉशरूम में होता है। तो यहाँ पे लैशर पहुंच जाता है और वो बूढ़ा आदमी अभी भी अपनी यादों में है। वो कहता है बेटे क्या ये तुम हो? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? तो लैशर उसको कहता है ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो वो आदमी कहता है ये मेरा बेटा है सच में, मुझे बस इसका नाम याद नहीं है। तो लैशर कहता है कार्नेज ने तुम्हें कंफ्यूज किया है, तुम अपनी यादों को रियलिटी के साथ मिक्स कर रहे हो, तुम अपनी यादों को रियलिटी के साथ मिक्स कर रहे हो। कार्नेज तुम्हारा यूज करता है, उसने तुम्हारे अंदर के खालीपन को यूज किया है। वो चाहता है कि हम उसको ज्वाइन कर लें। वो तुम्हें ललचाने के लिए कुछ भी कहेगा। क्या तुम देख नहीं सकते? तुम अपनी यादों में फंसे हो, तुमने उसको अंदर घुसने दिया। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं मरना चाहता हूँ। तो लैशर कहता है बहुत लेट हो गया है विलियम, तुमने ये पहले ही कर दिया है। तभी वो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ता और बाकी लोगों पे भी हमला कर देता है। वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता है नहीं। तो लैशर कहता है तुम्हारी बॉडी तो काफी दिनों पहले ही मर चुकी है। तो ये सीन है स्टेटन आइलैंड का। तो यहाँ पे होता है ब्रैन वाटर्स जिसके पास भी एक सिम्बियोट है जिसको कहते हैं टॉक्सिन। वो टीवी देख रहे होते हैं, उसका सिम्बियोट कहता है टीवी पे कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा। तो ब्रैन चैनल बदल रहा होता है। अभी वो टीवी में न्यूज देखता है अल्कामैक्स की। न्यूज में बताया जाता है कि वहाँ पे शायद किसी आतंकवादी का हमला हुआ है। ब्रैन कहता है डैड, और उसका सिम्बियोट कहता है चलो चलते हैं, तुम्हारे पिता को हेल्प चाहिए होगी, उसे नीड है टॉक्सिन की। यहाँ पे फेज उन गार्ड्स को कहता है तो तुम लोग इस सैंडबॉक्स में मेरे साथ खेलना चाहते हो तो चलो खेलते हैं। तो वो अपने दोनों हाथों में हथियार को कन्वर्ट कर लेता है। फेज उन गार्ड्स को काट के रख देता है। वो कहता है तुम लोगों में बस इतना ही दम है, अभी तो मैं और ज्यादा भी लड़ सकता हूँ तुम जैसों से। तभी उसको आवाज आती है हे फेज, पहला नियम ये है कि तब ही बोलो जब बोलने को कहा जाए। तो ये होती है एंडी अपने नए सिम्बियोट के साथ। तो वो कहता है अभी तुम कौन हो? क्या तुम भी अल्कामैक्स का बनाया हुआ कोई चूहा हो जिस पे ये टेस्ट करते हैं? तो वो कहती है अभी तुमने पहला नियम तोड़ा है, हमने जन्म लिया था स्क्रीम करते हुए, जो भी अंदर पेन दबा हुआ था उसको आजाद करना ही था। और स्क्रीम करने के बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मीठा मीठा साइलेंस, और वो उसको पटक देती है। तुम्हें पता है लोगों के लिप्स के ऊपर छोटा सा डिविएट कहाँ से आता है? वहाँ पे मैंने अपनी उंगली से दबाया होता है और उनको कहा होता है चुप रहने को। वो उसके मुंह में कुछ डाल देती है जो कि बढ़ता ही जाता है। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो बिल्डिंग का शीशा तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। नीचे उसके पास उसका वही कुत्ता आता है। यहाँ पे एंडी कहती है साइलेंस गोल्डन होता है, अभी हमारी शक्ति हमारी साइलेंस में है। हमारी शक्ति वहाँ दिखती है जहाँ पे साउंड नहीं होता। ये नेगेटिव स्पेस है स्क्रीम की, दी वर्ल्ड। तो ये सीन है वॉशिंगटन डीसी का। वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स होते हैं। लेशर भी वहाँ पहुँच चुका है। उसका जो बूढ़ा होस्ट होता है वो कहता है मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, अभी मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। और वो उसको छोड़ देता है और वो वहीं गिर जाता है। यहाँ वो वापस हाइव में पहुँच चुका है। वो कहता है मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तभी वहाँ पे कार्नेज आता है। वो कहता है ये माइंड हमारे साथ चालें चलता है, जबकि तुम्हारी बॉडी ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। तुमने मुझ पे एक एहसान किया है बूढ़े आदमी, तुम मेरे फैमिली मेंबर को मुझ तक लेके आए हो, और जैसा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम मेरी फैमिली को मुझ तक लेके आओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी वाली तक पहुंचा दूंगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। यादें देने के लिए थैंक यू ओल्ड मैन। तो यहाँ एंडी खड़े होके देख रही होती है। फ्लैश कहता है एंडी तुम ठीक तो हो ना? एंडी बताओ, बट वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती। तो यहाँ पे क्रेन की स्पीच चल रही होती है। वो कहता है आप सभी का यहाँ आने के लिए थैंक यू। आज हम वॉशिंगटन डीसी से सबको बताएंगे कि हम एलियन फ्री सोसाइटी चाहते हैं। शायद हम साइलेंट मेजोरिटी में
ऐसे हो सकते हैं, बट कोई भी अभी हमें साइलेंस नहीं रख पाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।